मौला फरमाते हैं ना अज़ानुल फिल दुनिया व अना मुअज़्ज़नुल फिल आखिरत। दुनिया में अल्लाह की अजान भी अली है, आखिरत में अल्लाह का मुअज़्ज़न भी अली है। अजान को अजान से निकालते हो, नमाज को नमाज से निकालते हो। अली कुल्ले ईमान है, नमाज जुज़वे ईमान है। अरे जुज़ 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 से कभी कुल भी निकलता है। मैं हैरान परेशान हूँ। चले 9 की अदद, नॉन डिवाइडेबल 9 आयतें हैं। आखिरी बात फ़ज़ाइल की, तारुफ हो गया, सब कुछ हो गया, मुस्तकबिल की नवीद मिल गई कि जब आशूर हाफिज़ाबाद में आएगा तो वो क्या पढ़ेगा। ये भी तय हो गया कि कौन मुझे सुनेगा, कौन मुझे नहीं सुनेगा। बहरहाल आगे थोड़ा सा बढ़ूँ। 9 आयतें कुरान में ऐसी हैं जिसमें लफ्ज़ हज है। अब दाद बड़ी हो गई, सिर्फ आखिरी बात और दुआए खैर। 9 आयतें हैं, हर 7 सूरह बकरा में है, एक सूरह आले इमरान में है, एक सूरह हज में है। 9 में से 8 आयतों में अल्लाह ने हज वाजिब नहीं किया। हज की तफसील बताई, सही बताई, कोशिश बताई, शराइत बताई। मिसाल दूं, बेटा ये रुमाल बाहर फेंक दो, बेटा ये रुमाल तुम रख लो, बेटा ये रुमाल धो के लाओ। 3 फिक्रे कहे, तीनों में रुमाल का लफ्ज है, लेकिन कहीं भी मैंने वाजिब नहीं किया कि इससे पसीना पूछ लो। अल्लाह ने भी जब बात आखिर पे पहुंचेगी उसके बाद मुझे आपसे दाद का खुम्स चाहिए जो आपको देना पड़ेगा, वरना मजलिस में आले मोहम्मद का खतीब नाराज होके भी जा सकता है। मैं अगर कुछ कहने लगा हूं तवज्जो से सुने। 9 आयतें, उसमें 8 में ये मिसाल जो मैंने दिया। एक आयत है जो सूरह हज में है, उसमें हज वाजिब हुआ है। आए कैसे वाजिब हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं, ऐ लोगो हिज्जुल बैतुल्लाह, अल्लाह के घर का हिज करो, हज नहीं। हिज हिज, हज और है, हिज और है। हिज करो जेर है, हज नहीं। हज 8 आयतों में है, जहां वाजिब किया है वहां है हिज करो। मौला हैरत से देख रहे हैं मेरे मोमिन, मैं क्या करूं? आप कहेंगे किबला ज़ेर और ज़बर के नशिस्तो बरखास्त से आप क्या साबित करना चाहते हैं? अरे आप क्या समझे हो, ज़ेर ज़बर का मसला कुछ नहीं है, एक ही नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया। हाँ, हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे। और ये तो शेर है ना, मैं कुरान से साबित करता हूँ। अब्द कुरान में 2 तरह में आया है, जैसे इया का नाबुदू पेश। जब अब्द के ऊपर पेश हो उसका मतलब है बंदा तालब है, अल्लाह मतलूब है, यानी जिंदगी मतलूब, खैर मतलूब, रिस्क मतलूब। जब अब्द के ऊपर पेश आए, बंदा तालब, अल्लाह मतलूब, डिमांडेड। लेकिन आओ एक और जगह अब्द दिखाता हूं। सुभान अल्लाह, जिया सराब अब्दे ही, अब्द के नीचे जेर है। अब अब्द कौन है? मेरा पाक रसूल। जब मेराज पर रसूल गए तो अल्लाह ने कहा आया अब्द ही है, लेकिन जेर को समझना, जब पेश होती है तो बंदा तालब होता है, अल्लाह मतलूब होता है। आज मेराज पर कुलिया बदल गया, अल्लाह तालब है, हसनैन का नाना मतलूब है। समझ आ रही है? तालब व मतलूब का फलसफा ही तो है फकर में, डिमांड एंड सप्लाई। हैदरी, अब आप कहें कि जेर जबर कुछ नहीं होती, मैं फिर दोबारा शुरू हो जाऊंगा। इसी पे मान लो कि जेर जबर का बड़ा जी जेर जबर लगाई वो फला हजाज ने, और उसने अराब लगाए कुरान के। क्या लगाए? अराब। जिसको बाप का पता नहीं, अराब का क्या पता होगा? अरे कुरान के अराब मौला हसन बादशाह ने लगाए, कुरान इनकी विरासत है, ये जानते हैं।
कहाँ आए तो उतरी, सहरा में उतरी। और मैं एक जुमला कहूँ, आलम बन के नहीं, कलंदराना मजाज से कहूंगा तो समझोगे। कुछ बात पहुंच रही है आप तक? बस हिज की बात बतानी है मैंने, और उसके बाद मैंने मेंबर छोड़ देना है। लेकिन उससे पहले एक कलंदरी बात कर दूं, हिज से पहले। बताओगे तो नहीं किसी को? वही बताएंगे। चले, आले मोहम्मद ने कई बातें कुंडी लगा के की हैं, दरवाजे बंद करके। हाँ, बड़े बड़े माशाल्लाह, उन्होंने बाहर बता दिया। सलमान अबू जर को कहा दरवाजा बंद करो। ये जो फकीर कहते हैं ना, खासा दी गलामा के नहीं मुनासिब, बताए को दुनिया में कौन सी खास बात है आले मोहम्मद के सिवा? यही खास गल है, कोई भी नहीं खास गल। कलंदर, ये जो आपने देखा है, कुरान सेहरा है आले मोहम्मद का। आपने देखा शादियों में कुछ लोग आते हैं मांगने के लिए, मजाक करते हैं, आपसे पैसे लेते हैं। क्या कहते हैं आप उन्हें? वो कहते हैं ये दूल्हा है, वो कहते हैं दूल्हे की भी खैर हो, है ना? भांड आते हैं, ये दूल्हा है, दूल्हे की भी खैर हो। सीखो हर शय से, मैंने उससे कुछ सीखा है। वो कहते ये माँ है दूल्हे की, वो कहते उसकी भी खैर हो। वो कहते ये दूल्हे का दोस्त है, वो कहते हैं इसकी भी खैर हो, पैसे जो लेने हैं। कहते ये दूल्हे का कुत्ता है, वो कहते इस कुत्ते की भी खैर हो। जागना, कुरान सेहरा है आले मोहम्मद का। अल्लाह ने कहा ये कौन? मोहम्मद, इसकी भी खैर हो। अली, इसकी भी खैर हो। ज़हरा, इसकी भी खैर हो। ये अली का घोड़ा, इसकी भी खैर हो। ये अली का शिया, इसकी भी खैर हो। ये अली की तलवार, इसकी भी खैर हो। ये हसनैन के लिबास, इसकी भी खैर हो। वो लुत्फ नहीं दिया जिस लुत्फ से मैंने बात की है। हाँ, जो मैंने कहा सेहरा है कुरान आले मोहम्मद का। तो हिज करो, बस आखिरी बात, हिज करो। हज और है, हिज और है। अच्छा, पहले आप कहीं किबला वो क्या है जो फिर हम करते हैं? पहले हिज अभी क्यों नहीं बताऊंगा, 2 मिनट लूंगा। काफी देर की खाक छानी है, अचानक तो नहीं देंगे। आपकी आंखें कहीं ना कहीं अर्शे मेराज पर मेरे सामने आएंगी तो आपको तोहफा मिलेगा। हिज करो। भाई वो क्या है? हज है, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ना, बाल मंडवाना, चाहे औले पड़ जाए। अदबी मजाला सुनते हो, सलामत रहे। हाँ, चाहे औले पड़ जाए। फिर पत्थर मारते हैं हम 3 शैतानों को, उसके बाद फिर सारा ये जो सारा प्रोसेस है उसको हज कहते हैं। हज कहते हैं, हज कहते हैं, हज कहते हैं। बेशक इसको हज कहते हैं, समझो। अभी मैं यहाँ किसी ड्राइंग रूम में बैठूं तो ज़ाहिर है आप कहेंगे किबला चाय पिएंगे। अब मैं चुप। आप कहीं बोलते क्यों नहीं? मैंने कहा आप ज्यादती कर रहे हो। आपने मुझे कहा था हाफिजाबाद में मजलिस पढ़नी है, ये तो आपने मुझे कहा ही नहीं था कि चाय भी पीनी है। आप फिर बुजुर्ग आते हैं अंदर, किबला अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। सफेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग अगर आए तो मुझे, मेरा हक है कि उनका एहतराम करूं। मैं अब फिर चुप। कहेंगे बेटा बात करो, जवाब दो, जवाब पे सलाम देना जरूरी। मैं कहूँगा किबला आप नाराज ना हो, मुझसे आपने कहा था मजलिस पढ़नी है, ये तो आपने कहा ही नहीं था कि जवाब भी देना है, चाय भी पीनी है, लंगर भी करना है। ये मेरे कान में कहेंगे। आप नफीस लोग हैं, आप कहेंगे किबला मकसद मजलिस ही है, लेकिन ये चाय पानी भी जरूरी है। वहां मकसद हिज है, बाकी सब चाय पानी है। नहीं खा गए हो आशूर की बात? अभी तो पहला मकसद हिज है, बाकी सब चाय पानी है। अब बताओ हिज क्या है? हिज क्या है? हिज क्या है? हिज किसे कहते हैं? ऐ लोगो हिज करो अल्लाह के घर का, बैतुल्लाह का हिज करो, हिज करो, हिज करो। मुझे दुखी तो नहीं करोगे कि मैं कभी हाफिजाबाद की मजलिस ना पढ़ूं, या मुझे इतना खुश कर देना कि मैं गवाही दूं या अली तेरे फजाइल पर मुंह बनाने वाले लोग नहीं थे बल्कि दाद देने वाले लोग थे। हिज किसे कहते हैं? और लाइब्रेरी खोलो, और लुगत खोलो, और डिक्शनरियां खोलो। हिज कहते हैं हादसे की जगह को गौर से देखना, हादसे की जगह को गौर से देखना, हादसे की जगह को गौर से देखना। 13 रजब को काबे की दीवार को कोई हादसा हुआ था।
सलामत रहो। हिज करो, हिज है जहां अली की माँ गई, जहां अल्लाह का मजहर आया उस जगह को गौर से देखते रहो, उसे हिज कहते हैं। जिसको मतलब ना मिले राब्ता कर लेना, लाहौर में पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी है, पूरी एशिया की सबसे बड़ी। अली की जाए ज़हूर को अल्लाह कहता है ये हिज है। और इसी वजह से ही शायद उस्ताद कमर जलालवी ने शेर कहा था, ये शेर सुनना भी है, ये शेर देखना भी है। उस्ताद कमर जलालवी कहते हैं, करते हो सजदा सुए जचाए खाना है अली, मुड़ मुड़ के देखते हो कोई देखता ना हो। बस मेरे मौला आपको सलामत रखे। अब वक्त खत्म हो गया, मैं क्या करूं। घर खुदा का बनाया, पैगंबर ने तो घर खुदा का बनाया, अली की ही आमद ने उसको सजाया। इसी में फजीलत है बड़े घर का बेटा बड़े घर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जियो। लेकिन छेड़ दिया है, अब 2 मिनट और देने पड़ेंगे मुझे, और देने पड़ेंगे। अरे बाबा 117 इसरार हैं इस बात के कि अली काबे में क्यों आया, एक बताकर मिंबर छोड़ने लगा हूं। कायनात में याद रखो, अभी आप बड़े खुश हुए, आप राजी हुए, मौला पाक आपको सलामत रखे। मैं आपको देख के खुद बड़ा राजी हुआ, आप खुद बड़े आला लोग हैं, आला मजाज के अली वाले हैं। अगर आप मुझे कहीं किबला कार्ड दें, ये दे कार्ड, घर कहाँ है, घर वहां है। आप कहते हैं लुत्फ आया आशूर साहब को सुन के, इनके घर जाते हैं लेकिन सरप्राइज देते हैं। आप मेरे घर के सामने आके माशाल्लाह खड़े हो गए। अगर ये आशूर का घर है तो घर का मालिक या घर से निकले या घर के अंदर जाए। 2 दिन गुजर गए, ना मैं घर से निकलता हूं, ना मैं बाहर जाता हूं, ना अंदर आता हूं। महीना गुजर गया, आपका राशन भी खत्म हो गया। आपने कहा या तो ये आशूर साहब का घर नहीं, अगर ये आशूर साहब का घर है तो फिर या कभी आशूर बाहर आए, या कभी अगर बाहर आए तो अंदर जाए। अब हाफजाबादो वालों, फजाइल खत्म नहीं होते, वक्त खत्म हो जाता है। आदम जब आया तो जमाने को कहा हाउस ही बैतुल्लाह है, ये अल्लाह का घर है। अल्लाह ना कभी निकला ना कभी बाहर आया। नूह का वक्त आ गया, कहा हाजा बैतुल्लाह है, ये अल्लाह का घर है। ना अल्लाह कभी निकला ना कभी बाहर गया। याकूब का दौर आ गया, कहा ये अल्लाह का घर है, ये अल्लाह का घर है, ये अल्लाह का घर है। ना कभी निकला ना कभी बाहर गया। पाक रसूल का दौर आ गया, या अल्लाह मशकूक होने लगा है जमाना कि ये तेरा घर भी है भी या नहीं। कहा तेरा रजब आने दो, मेरी मजबूरी है, मैं बदन रखता नहीं हूं। निकलेगा अली, समझेगी दुनिया कि ये मेरा घर है। सलामत। अरे आपने मुझे, आप जियो, आप सलामत रहो। बस मैं क्या करूं, अभी वक्त भी ऐसा है, काफी पढ़ लिया, बस खत्म हो गया। फजाइल काबा अली का, और काबा अल्लाह का घर नहीं है, काबा अली का घर है। अली अल्लाह का घर है। ये घरों में सोचिएगा कि मैंने बहुत बड़ी बात कर दी है। काबा अली का घर है, अली अल्लाह का घर है। अच्छा, मैंने हकीकत काबा पे सलामत रहे आप। अच्छा, ये तूल और अर्ज है ना, जैसे ये आप ये बनाते हैं कमरे, वो आप कहते हैं 12 बाय 14 का या 12, कंस्ट्रक्शन वाले जानते हैं, ये तूल भी होता है, उसका अर्ज भी है। काबे का क्या है? वाह 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 वाह। बस खत्म हो गई मजलिस। हालांकि मैं जहाँ ख़त्म कर रहा हूँ वहाँ पर अशरे शुरू होने चाहिए। काबे का तूल जनाब सैयदा हैं, और काबे का अर्ज़ मेरे मौला अमीर अल मोमिनीन हैं। अर्ज़ हकीकत होता है, अर्ज़ के बग़ैर कुछ भी नहीं है। आप जैसे मैंने सूट पहना है, आप उसी मार्केट से उसी जगह से ख़रीद के लेके आ सकते हैं, लेकिन नाप अपना अपना होगा। तौहीद के नाप को
अली कहते हैं ये अली वो आईना है जिसमें वो देखता है कि मैं कैसा खालक हूँ, कैसा राज़क हूँ, कैसा समी हूँ, कैसा बसीर हूँ। मेरे मौला अमीर अल मोमिनीन आपको इतनी तौफीक दें कि आप अली की वलायत को आखिरी दम तक कबूल किए रखें। दरूद पढ़ दें बुलंद आवाज के साथ। मैं बड़ा राजी मेरे मौला आपको और ज्यादा ऊला समात अता फरमाए। कुछ नहीं कहना इबादत कबूल करने के लिए। मेरे मुर्शिद कहा करते थे कि फजाइल में दुआएं कबूल नहीं होती, मसाइब में होती हैं। मैं नहीं जानता आपका मकाम गिरिया क्या है, लेकिन मैंने सिर्फ एक रवायत सुनानी है और मिंबर आपकी तवक्को से पहले छोड़ देना है। आका दरबंदी अपने मक्तल में लिखते हैं, जहां हुसैन की मजलिस हो वहां कोई आए ना आए, दो बीबियां जरूर आती हैं। अभी तो कल परसों गई है आशूर, जिसके दिल में हुसैन की कब्र है। आका दरबंदी सरकार बताएं, हाफजाबाद वाले मोमिनीन की आंखों में आंसू आ गए। वो दो बीबियां कौन कौन सी हैं? कहा एक बकिया से चलती है, पहलू पे हाथ होता है, सफेद बालों वाली बीबी है। मगरिब का वक्त है दोस्तों, इस मगरिब के वक्त को पहचानो। ये वही मगरिब है कि जब परिंदे घरों को जा रहे थे, जनाब सकीना ने कहा सज्जाद ये परिंदे कहाँ जाते हैं? कहा ये अपने आशियाने को जाते हैं। कहा हुसैन की बेटी का कोई आशियाना नहीं है। जब भी हुसैन की बेटी ने गिरिया किया है, कोई तमाचा मारने आ गया, कोई कोड़ा लेके आ गया। अब आशूर से पूछो दूसरी बीबी कौन है? एक बीबी बकिया से चलती है, एक शाम वाली बीबी। अल्लाह जाने उसे आज भी चादर मिली है या नहीं मिली। आका दरबंदी कहते हैं दोनों माँ बेटियां पर्दा मस्तूरात में आके बैठ जाती हैं। और मेरी माओ बहनों बेटियों, पैगाम है मजलिस में, जब भी हुसैन के मसाइब हो अपने बच्चों से प्यार मत किया करो। क्यों ही पता नहीं है जनाबे रुबाब कहीं असगर को ढूंढ रही हो, कहीं उम्मे फरवा कासिम के टुकड़े ढूंढ रही हो। दोनों माँ बेटियां आके बैठ जाती हैं। अज़ादारो मेरी जुबान पर फालज गिरे अगर वो रवायत पढ़ूं जो पढ़ी ना हो। आले मोहम्मद की कसम है, मेरी लाइब्रेरी में आका दरबंदी का मकतब खोलो। जब आप सब रो के चले जाओगे, मैं जाकिर नहीं हूं, मेरे लफ्जों में मसाइब होगा, आप चले जाओगे ना, अभी मुस्तकिल अज़ादारी कहाँ होती है? ये तो सज्जाद का काम है। मुस्तकिल कहाँ रोया जाता है हुसैन मौला तुझ पे? ये तो सकीना का काम है। एक बात बताऊं, शरीकतुल हुसैन बीबी करबला के बाद दो काम किए हैं पाक बीबी ने, जिसे समझ आएगी घर तक रोता जाएगा। या हुसैन लिखा है या हुसैन बोला है। हुसैन के अलावा पाक बीबी ने कुछ नहीं किया। दोनों माँ बेटियां बैठ जाती हैं। अभी चले जाओगे आप, मैं भी चला जाऊंगा। वो नहीं जाएंगी जो आंसू इकट्ठे करने आई हैं। आका दरबंदी कहते हैं जब सब लाइटें बंद हो जाएंगी, सब मोमिन चले जाओगे, जहां जहां भी आंसू हैं, बड़ी आकाजादी छोटी आकाजादी का हाथ पकड़ेंगी। अज़ादारों गिरिया बुलंद करो तो एक मसाइब में कुछ तोहफा देना चाहता हूं। कहती हैं पाक बीबी है ज़ैनब, आ तुझे मैं दिखाऊं हुसैन की मजलिस में कौन कौन क्या क्या कैसे कैसे रो रहा था। वहां जो मोमिन बैठा था वो तेरे अकबर पे रोने आया था। वहां जो मोमिन बैठा था वो तेरे असगर को रोने आया था। वहां जो मोमिन बैठा था वो तेरे अब्बास को रोने आया था। वहां जो मोमिन बैठा था तेरे असगर को रोने आया था। अब जुमला सुनोगे अज़ादारो, जनाब ज़ैनब कहती है जब ये करबला वालों को रो रहे हैं, लोग इनको पत्थर नहीं मारते अम्मा, लोग इनको पत्थर नहीं मारते। कहा ज़ैनब हुसैन को रोना कोई जुर्म कहे?
लोग पत्थर क्यों मारेंगे? कहा मां फिर मुझ ज़ैनब का सर आज तक जख्मी क्यों है? मैं शाम के बाजार में जहां से गुजरी, लोगों ने कहा अली की बेटियां। सुना भी अच्छा है, गिरिया भी अच्छा किया। मौला आपके आंसुओं पे रहमत करे। मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं करूंगा। मैंने किताबों में पढ़ा है कि जो हुसैन के गम में रोता है उसका शुक्रिया सैयदा अदा करती हैं, जो हुसैन के गम में रोता है उसका शुक्रिया इमाम ज़माना अदा करते हैं। मुझसे एक जुमला सुन लो। और हस्तियां भी आती हैं मजलिस में, बताऊं 4 साल बतूल आती है, देखने आती है यहाँ तमाचे मारने वाले हैं या मुझ पे रोने वाले हैं। जनाबे सकीना भी आती है। जब कोई चीख मार के रोता है तो जनाबे सकीना अपनी फटी हुई झोली उठा के कहती है, या अल्लाह मैंने तुझसे शाम के बाजार। सलामत रहो, सलामत रहो। मैंने रवायत मुकम्मल करनी है और कुछ नहीं करना। जनाबे ज़ैनब है गिरिया की वारिस, सानिए ज़हरा है आपके आंसुओं की वारिस। अरे अज़ादारो अज़ादारो, मरोगे तो पता चलेगा ये आंसू की कदर क्या है। ये कब्र में जाओगे तो लगेगा हुसैन का मातम क्या है। मुझे 2 जुमले कहने देना, इजाजत देना। जनाब ज़ैनब यकम शाबान को दुनिया में आई। जैसे कुरान का नज़ूल होता है ऐसे इस घराने का नज़ूल होता है। पाक बीबी गिरिया कर रही हैं, खत्म हो गई मजलिस, गिरिया कर रही, रो रही है मसलसल। मौला रसूल खुदा सरकार कहते हैं, ए उम्मल मसाइब चुप हो जा। मौला अली कहते हैं, दर्द की नमाज चुप हो जा। मौला हसन मुश्तबा कहते हैं, दर्द के काबा चुप हो जा। सन छोटा है हुसैन मौला का, घर आते हैं, अम्मा फिजा कौन रो रहा है? कहा वो रो रही है जिसने कोफा में भी रोना है, जिसने शाम में भी रोना है, जिसने कब्र में भी रोना है, जिसने हश्र में भी रोना है। अज़ादारो मुद्दतें गुजर गई आपको मजलिस से सुनते हुए, एक जुमला सुन लेना। मौला हुसैन कहते हैं, चुप किसने कराया? कहा इन बादशाहों ने। कहा ये तो बादशाह लोग हैं, इनको क्या पता मजलूमों को कैसे चुप कराया जाता है। मैं हुसैन मजलूम आ गया, अब मैं जानू तो शाम वाली बीबी जाने। अज़ादारो पाक बीबी का दिन शुरू हो गए, ज़ैनब की करबला शुरू हो गई। शाम गरीबा में सकीना वो सीना ढूंढती रही, मेरे बाबा का सीना कहा। बस 2 जुमले हैं मेरे। अज़ादारो हुसैन मौला पास बैठे, कहते हैं ज़ैनब आंखें खोलो। कहा भाई आंखें तो मैं खोल दूंगी, एक वादा करो, कल जब नो के नेजा पे तेरा सर होगा, मैं बेपर्दा शाम और कूफा के गलियों से गुजरूंगी तो तुझे मैं आंखें बंद नहीं करने दूंगी। अज़ादारो आ गया वो वक्त, आले मोहम्मद की मुखद्दरात बाजार में आ गई, कुरान की सूरह रहमान बाजार में आ गई, कुरान की यासीन बाजार में आ गई, कुरान के पारे नेज़े पे चले गए। पाक बीबी जब गुजरने लगी है बाजार से, हुसैन ने आंखें बंद की है। ज़ैनब ने कहा नहीं हुसैन तूने मदीना छोड़ा, ज़ैनब देखती रही। तू मक्का आ गया, ज़ैनब देखती रही। तू करबला पहुंच गया, ज़ैनब देखती रही। पानी बंद हो गया, ज़ैनब देखती रही। कासिम के टुकड़े हो गए, ज़ैनब देखती रही। अकबर को बर्छी लग गई, ज़ैनब देखती रही। औनो मोहम्मद करबला के बाहर गिरे, ज़ैनब देखती रही। आज हुसैन तुझे भी देखना होगा। अली की बेटियां, ज़हरा की बेटियां, कुरान की सूरतें आज बाजारों में कैद होके आ गई। लानतुल्लाह अला कौमल ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजा आले मुहम्मद।